ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये नाम सुनते ही लोग थोड़ा रुक जाते हैं, इन्वेस्ट करें या नहीं। और ऑनेस्टली ये हेजिटेशन भी कोई रैंडम नहीं है, ये पूरा का पूरा गेम परसेप्शन का है। अगर आप भी किसी से पूछने जाएंगे कि सर क्या आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो हाँ या ना से पहले आपको एक बहुत लंबा पॉज मिलेगा। एंड डू यू नो द रीजन? इट इज बिकॉज पिछले कुछ सालों में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इमेज ही ऐसी बन गई है कि उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप बायर बिहेवियर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा। जिन लोगों को घर के साथ साथ एक एड्रेस भी चाहिए, वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को कभी भी पहली प्रेफरेंस नहीं देते हैं। और रीजन भी काफी प्रैक्टिकल है। ये पूरा एरिया हाई डेंसिटी माना जाता है। 15 मिनट का रास्ता कब आधे घंटे का हो जाता है पता नहीं चलता। और जैसे जैसे और प्रोजेक्ट्स डिलीवर होंगे वैसे वैसे प्रेशर और बढ़ेगा। इसी वजह से लोगों के दिमाग में एक फिक्स्ड इमेज बन गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मतलब क्राउड, अफोर्डेबल प्राइसिंग और एवरेज एंट्री। और जब पहले यहाँ 1800 से 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स भी आए, तब भी उनकी पोजीशनिंग लग्जरी नहीं थी। रिजल्ट ये रहा कि 2 से 5 करोड़ के बायर्स सीधा सेंट्रल नोएडा या एक्सप्रेस वे शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ स्पेस नहीं, एक एड्रेस चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, जैसे साउथ दिल्ली का बायर वेस्ट दिल्ली नहीं आएगा, वैसे ही प्रीमियम बायर्स ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट को हमेशा से इग्नोर किया। बट It's 2026 guys, things are now changing. धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं और स्पेशली सेक्टर 10 एंड 12 के एरियाज में लो डेंसिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पिछले कुछ महीनों में पैन इंडिया लेवल के रेप्यूटेड डेवलपर्स यहाँ एंट्री ले रहे हैं। अब जब ऐसे डेवलपर्स आते हैं ना, तो वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाते, वो पूरी लोकेशन की परसेप्शन को शिफ्ट करते हैं। और एग्जैक्टली वही यहाँ हो रहा है। धीरे धीरे ये एरिया एक एड्रेस ऑफ चॉइस बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज नेक्स्ट स्टोरी एंड आई एम सोनाली जोशी। और इस वीडियो के एंड तक आपका परसेप्शन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 और 12 को लेकर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, बिकॉज थिंग्स आर नाउ चेंजिंग। और इस चेंज का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा, जिसके सामने आज मैं खड़ी हूँ। सबसे पहले गाइस इनके डेवलपर के बारे में बात करेंगे। ये ग्रुप पिछले 30 सालों से नेशन बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्टिव रहा है। हाँ, रेजिडेंशियल में ये इनका पहला प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें नए हैं। एक्चुअली इनका जो बैक एंड एक्सपीरियंस है वो काफी सॉलिड है। ये लोग सीमेंट और फ्लाई ऐश ब्रिक्स जैसे कोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में काम करते हैं, जो किसी भी बिल्डिंग का एक्चुअल फाउंडेशन होते हैं, क्योंकि कोई बिल्डिंग सीमेंट के बिना तो बनती नहीं है, राइट? इसके अलावा ये पावर सप्लाई जैसे सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व है। तो सिंपल टर्म्स में समझें तो ये ग्रुप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफी बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट रहा है और अब अपना पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स। ये अप्रोक्स 5.6 एकड़ के लैंड पार्सल पर डेवलप हो रहा है, जिसमें टोटल 5 टावर्स प्लान है। प्लानिंग काफी थॉटफुली की गई है। 3 टावर्स में 4 यूनिट्स पर फ्लोर है और 2 टावर्स में सिर्फ 2 यूनिट्स पर फ्लोर। अब ये छोटी सी डिटेल लग सकती है, लेकिन एक्चुअली यहीं से एक्सक्लूसिविटी स्टार्ट होती है। कम लोग, ज्यादा प्राइवेसी, दैट्स वेयर रियल लग्जरी बिगिंस। कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो 3 BHK से लेकर 4 BHK तक मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जहां साइजेस अप्रॉक्स 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 35 प्लस स्क्वायर फीट तक जाते हैं। मतलब क्लियरली ये प्रोजेक्ट स्पेस ड्रिवन बायर्स के लिए डिजाइन किया गया है। और एक चीज जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है स्टैंड आउट करती है एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स में, वो है इनकी डेक साइज बैल्कनी। लुक एट द यूजेबल स्पेस यू आर गेटिंग। काफी ज्यादा स्पेस, काफी ज्यादा लग्जरी एंड काफी अच्छी वाइब्स मुझे इस डेक साइज बैल्कनी में आई। सो इफ यू आस्क मी कि मुझे पूरे एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट क्या लगा, तो वो है इनकी डेक साइज बैल्कनीज। अब लोकेशन की बात करते हैं। यहाँ से यथार्थ हॉस्पिटल अप्रोक्स 8 to 9 मिनट्स है, गौर सिटी मॉल अराउंड 15 मिनट्स है और जेवर एयरपोर्ट रफली 50 मिनट्स। NH24 या मैं कहूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी अराउंड 30 to 40 मिनट्स का ड्राइव है।
लेकिन हाँ, ग्राउंड रियलिटी भी समझनी जरूरी है। आज भी ये एरिया हाई डेंसिटी जोन माना जाता है। गौर चौक जैसे जंक्शंस पर ट्रैफिक एक रियल कंसर्न है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो थोड़ा क्योटिक फील आता है। और अगर आपका डेली कम्यूट दिल्ली साइड का है तो ये लोकेशन आपको थोड़ी सी दूर पड़ सकती है, क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी अभी तक फुली फंक्शनल नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली इन्हीं रीजंस की वजह से प्राइसेस अभी कंट्रोल्ड है। अगर आप यही चीजें सेंट्रल नोएडा या एक्सप्रेसवे में देखने जाएंगे तो प्राइसेस आपको डबल मिलेंगे। एंड रियल एस्टेट का एक सिंपल सा लॉजिक है, आज जो ड्रॉबैक्स लग रहे हैं कल वही ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। बट ऑल्सो द गुड पार्ट इज कि मेट्रो एक्सपेंशन चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और रोड्स भी चौड़ी हो रही है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे काम होगा, वैसे वैसे एक्सेसिबिलिटी ईजी हो जाएगी। अब सवाल आता है, हु इज दिस प्रोजेक्ट फॉर? वेल, नेक्स्ट स्टोरी सेज ये उन बायर्स के लिए है जो क्राउडेड 2 BHK सोसाइटी से अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनके लिए स्पेस, प्राइवेसी और पीसफुल एनवायरनमेंट एक प्रायोरिटी है, और जो लग्जरी चाहते हैं लेकिन अपना बजट स्ट्रेच नहीं करना चाहते। अगर आप एक्सप्रेसवे के सिमिलर प्रोजेक्ट्स कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि प्राइसिंग ऑलमोस्ट डबल है। तो ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन बन जाता है जो सेम लाइफस्टाइल को बेटर वैल्यू पर लेना चाहते हैं। देखिए, लग्जरी की कोई फिक्स डेफिनेशन तो होती नहीं है। मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, बट एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स में लग्जरी आपको एक प्रैक्टिकल सेंस में मिलती है। यहाँ पे कम लोग, ज्यादा स्पेस, बेटर प्लानिंग और एक रिफाइंड लाइफस्टाइल मिलेगा। मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि प्रीमियम बायर्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते। बट आई थिंक एशटेक प्रेसिडेंशियल टावर्स जैसे अगर डेवलपमेंट्स होते रहे तो शायद सेक्टर 10 और 12 वाले एरियाज का परसेप्शन चेंज हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ एक फ्लैट नहीं बल्कि एक अपग्रेडेड लिविंग एक्सपीरियंस देख रहे हो, जहाँ स्पेस भी हो, प्राइवेसी भी हो और फ्यूचर एप्रिसिएशन का पोटेंशियल भी, then this is definitely something you should consider. What do you think about it? Let us know in the comment section और हमारी वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.